हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जरिए हम लोग जानेंगे जो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाँ, इसमें इस तरह का प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। इस तरह के जो प्रॉब्लम आता है तो देखेंगे और इससे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये बहुत सारा हेल्प करने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, देखिए ये जो निकेल है, निकेल CN4 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर जो CN है, ये जो साइनाइड होता है, ये साइनाइड जो है, ये साइनाइड सबसे पहले समझिए, साइनाइड जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, यदि हम इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो फाइंड आउट करेंगे, तो प्राइमरी वैलेंसी देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी बराबर हो जाएगा, अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मेटल आयन क्या है, मेटल जो है वो निकेल है, तो निकेल जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसके हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, प्लस ये साइनाइड, साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, तो -1 टोटल नंबर ऑफ साइनाइड कितना है 4 इक्वल्स टू कितना, टोटल ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, वो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2 का। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे, ये जो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा -2 और +4, मतलब हो जाएगा +2, और ये इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, हम सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कहने का मतलब हो गया, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो गया ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए लिगेंड्स क्या है, लिगेंड है साइनाइड, और कितना लिगेंड है तो 4, तो 1 × 4 कितना हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में जो हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं इस। ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 × 1। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, निकेल का। निकेल का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकेल का एटॉमिक नंबर हो जाता है 28। 28 में क्या हो जाएगा, आर्गन, ये आर्गन है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 और 3d, ऑर्गन कितना 28 है, 3d8। लेकिन हमें देखिए इस पे जो है निकेल पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 का चार्ज आ रहा है, तो हमें निकालना होगा Ni+2 के लिए। +2 कहने का मतलब हो गया यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ऑर्गन। ठीक है, और यहाँ का ऑटोनोमस सेल जो है S सब सेल 4 का है। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो 4s0। ठीक है, और 3d8 ये हो जाएगा इसका। अब यहाँ तक जब हम लोग फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब हम नंबर 4 पे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में देखिए यहाँ पे 4s 3d, फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3d का पहले देखिए, ये हो जाएगा 3d, 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 4s और हो जाएगा 4p। देखेंगे ये है 3d, ये 4s और ये 4p। 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे s सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है और p सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, और यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होगा वो पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है पेयर कर रहा है, तो पेयर करने के बाद ये देखिए क्या बनाएगा 3d 4s और ये 4p। ठीक है, ये 3d 1 2 3 4,
ये रहा 3D, ये हो जाएगा 4s और ये 4p। अब देखिए 3D में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। पेयर होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब वैकेंट ऑर्बिटल देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे डी में एक वैकेंट है, एस में एक है और पी का तीनों खाली है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ तक का ऑर्बिटल काउंट करेंगे। अब यहाँ तक ऑर्बिटल काउंट कर देंगे, देखिए डी का एक आ रहा है तो डी, एस का एक आ रहा है एस और पी का 2 आ रहा है तो DsP2। इसका ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो नंबर 5 हम इसको यदि हम ज्योमेट्री कहें, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग फाइंड कर लिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन आ गया है DsP2। देखिए यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल का यूज किया है, हाइब्रिडाइजेशन में जो है इनर ऑर्बिटल का यूज किया है, इसलिए हम लोग इनर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो DsP2 मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया DsP2, तो ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ देखिए इनर ऑर्बिटल D3D का इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जरा हम फाइंड आउट करें, मैग्नेटिक मोमेंट जो फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट नंबर 6 पे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। n जो होता है वो n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब 0 इंटू 0+2 मतलब 0। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर देखिए मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट यदि 0 आ रहा है तो इसका नेचर हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिगेंड आएगा तो लिगेंड क्या करेगा, रिपेल करेगा। डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया इसमें रिपल्सन होगा, और यदि पैरामैग्नेटिक होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर रिपल्सन होगा, डायामैग्नेटिक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।